तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज कुछ OMS कॉइन के ऊपर आपको डिटेलिंग देने वाला हूँ और थिक बॉर्डर के जो कॉइन आते हैं म्यूल कॉइन, उससे रिलेटेड भी कुछ बात बताने वाला हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ। OMS कॉइन एक्चुअली होता ये है जिसको बोला जाता है ऑफ मेटल स्ट्राइक। यानी कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट RBI जो हमारे सिक्के प्रिंट करवाती है, तो उनके पास तो बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स बनते रहते हैं और अलग अलग मेटल पे बनते रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी गलती से क्या होता है, किसी मेटल, जैसे मिसाल के तौर पे ये 5 रुपीज़ का कॉइन जो निकल ब्रास में मेटल में बना हुआ है ये, ठीक है, लेकिन इस कॉइन को गलती से अलग मेटल पे स्ट्राइक किया गया, तो इस वजह से ये गलती कहलाएगी मिंटिंग के तरफ से। लेकिन ऐसे सिक्के ज़्यादा मिंट नहीं होते, तुरंत ही इस टाइप के सिक्के जो गलती से छप जाते हैं उसको रोक लिया जाता है। तो बहुत कम सिक्के ऐसे मतलब गलती की वजह से मार्केट में आ जाते हैं, तो इसको बोला जाता है OMS कॉइन, जिसकी डिमांड काफ़ी रहती है अलग मेटल में बने हुए कॉइन की। रेगुलर मेटल 2017 का 5 रुपये का इस कॉइन का मैंने बताया कि इस टाइप का आप हाथ में लोगे तो आपको पता ही है, निकल ब्रास इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जनरली जो बना है सिक्का वो इस टाइप के मेटल में बना है, लेकिन जो गलती से बन गया है वो अलग मेटल में बना है। कभी किसी स्टील में कभी बन जाता है, कभी निकल में बन जाता है। तो ये मेटल देखने से ही समझ में आता है कि हमें ये दोनों अलग अलग मेटल है। ठीक है, आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों कॉइन के मेटल अलग है। तो ये इस टाइप का जो अलग छप गया है इसको हम OMS कॉइन बोलते हैं। वैसे ही 5 रुपीज़ का आप देख रहे हैं ये कॉइन, ये वेव कॉइन 5 रुपीज़ के, ठीक है, ये स्टील में बने हुए हैं। ये एक अलग OMS कॉइन है जो कुछ और ही धातु में बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कौन सा मेटल में बना है, लेकिन देखने से ये भी समझ में आ रहा है कि दोनों का मेटल में फ़र्क आ गया है। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा। तो अब इसकी पहचान करने के लिए तो एक तो नज़र से समझ में आ ही जाता है, दूसरा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, OMS कॉइन को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए इधर पे अपन चेक करते हैं, जो निकल ब्रास का रेगुलर वाला सिक्का है उस पर मैं ये लगा के देख रहा हूँ, नहीं कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यही वाला मैं अब जो अलग मुझे मेटल का दिख रहा है 5 रुपीज़ का, इस पर मैं कनेक्ट करके देखता हूँ तो ये तुरंत ही मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इसका मेटल जो है वाकई में डिफरेंट है। ठीक है, जो मैग्नेट से कनेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारा कॉइन है वो ऑफ मेटल स्ट्राइक है। कभी कभी मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था 2 रुपीज़ के इस टाइप के कॉइन निकल ब्रास में बने हुए, इसमें भी वो देखने में समझ में नहीं आते हैं कि अदर मेटल के है या नहीं, लेकिन उसमें भी मैग्नेट कनेक्ट हो जाता है। तो जिसमें मैग्नेट कनेक्ट होता है, मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, तो वो वाला ऑफ मेटल स्ट्राइक बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नेट से हम जब टेस्ट करते हैं तो हमारे को पता चल जाता है क्लियरली कि ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन है या नहीं। ठीक है, दूसरी एक चीज़ इसमें ये बतानी थी कि इस टाइप के 2 रुपीज़ में जो कॉइन है नेशनल इंटीग्रेशन वाले, इसमें कुछ थिक बॉर्डर के भी आते हैं इस टाइप के। देख रहे हैं इसका बॉर्डर काफ़ी थिक है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का एज वैरायटी है, आप इसको बोल सकते हैं, या इसकी डाई जो है वो डाई वैरायटी इसमें थोड़ी सी अलग यूज़ की गई है प्रिंटिंग में। तो इस वजह से इसकी जो थिकनेस है बॉर्डर की वो बढ़ गई है। जो जनरली होती है वो थिकनेस थोड़ी कम होती है।
तो ऐसे थिकनेस ज़्यादा वाले भी जो होते हैं कॉइन्स, ये भी म्यूल टाइप के कॉइन होते हैं, इनकी भी प्राइस थोड़ी बढ़ के मिलती है। जैसे अभी ये 5 रुपीज़ का निकल ब्रास वाला ही मेरे हाथ में है 2016 का। इसकी अगर बॉर्डर पे आप ध्यान दोगे तो ये बॉर्डर थिक बॉर्डर में है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं म्यूल वैरायटी में ही ये भी कॉइन आया है। म्यूल यानी कि इसमें फ़र्क ये हो जाता है कि अभी जैसे मान लीजिए इसका जो टोटल राउंड जो इसका डाई है उसका उसका डाईमीटर समझ लीजिए 20 mm का है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और कोई दूसरे कॉइन की डाईमीटर 19 mm है। तो लेकिन दोनों का पैटर्न अगर सेम है पीछे का, तो कभी कभी गलती से क्या होता है वो 19 mm वाली 20 mm वाले पे डाई लग जाती है। तो 1 mm के फ़र्क के वजह से या 2 mm के फ़र्क के वजह से यहाँ पे हमें बॉर्डर पे थिकनेस देखने मिलती है, इसमें और इसमें दोनों में देखने मिल रही है। तो ये फिर म्यूल वैरायटी बोले जाते हैं ये कॉइन्स, ठीक है। तो इन कॉइन्स में म्यूल्स वैरायटी में भी काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के म्यूल्स वैरायटी के कॉइन आते हैं जिसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई भी होती है। तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि म्यूल कॉइन क्या होते हैं, ओएमएस कॉइन क्या होते हैं। दूसरा एक चीज़ और कवर करनी थी इसमें, ये जो पुराने कॉपर निकल के जो हमारे 1 रुपीज़ के कॉइन है जो 1982 से छपे हैं, इसमें एक एच मिंट का कॉइन आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें एच लिखा हुआ है 1985 के नीचे। तो ये बाहर की कंट्री यूरोप में ये मिंट हुआ था, हेल्टन मिंटिंग प्रेस से गवर्नमेंट ने वहाँ से इसको बनवाया था, तो इसका एच मार्क दिया हुआ है। तो इसमें एक वैरायटी आती है ओएमएस की, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉपर में बना हुआ होता है, ठीक है। ये कॉपर निकल में बना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉपर में बना हुआ होता है। तो अगर वो वाला सिक्का हमारे को मिल जाता है तो उसकी प्राइस लाख रुपए से कम नहीं है, ऊपर ही मिलेगी आपको, डिपेंड ऑन कंडीशन कि किस कंडीशन में वो कॉइन आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन हर ओएमएस कॉइन इतना महंगा नहीं होता। अभी जैसे ये वाले 5 रुपीज़ की मैं बात करूँ, ऑफ मेटल स्ट्राइक वाला जो है हमारा, जो इस टाइप का कॉइन था जो अलग मेटल में आ गया, तो इससे रिलेटेड मैंने अभी जस्ट एक वीडियो भी देखा था, बंदे ने इसकी प्राइसिंग बताया है 10 से 15 हज़ार के। जो ये ऑफ मेटल डाई वाले जो सिक्के हैं इसकी प्राइस चल रहा है 10,000 से लेके 15,000 तक। ये निर्भर करता है आपकी कॉइन की कंडीशन के ऊपर कि आपका कॉइन कितना अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ठीक है। इसकी प्राइसिंग उसने बताया है 10 से 15 हज़ार। तो अभी मुझे नहीं पता इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, लेकिन मैं एस्टिमेटेड पकड़ के चल रहा हूँ। अगर 5,000 भी है तो एक 5 रुपये का 5,000 मिलना, यानी कि एक अच्छी प्राइस हमें मिल जाती है। हालांकि ये रेगुलर जनरल कलेक्शन, मतलब ये रेगुलर कलेक्शन से मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने बाय किया इसको। तो ऐसे कॉइन्स हमें रेगुलर कलेक्शन से मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सा कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, कलेक्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें स्मारक सिक्के मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ऐसे स्मारक सिक्के भी आपके पास होंगे, उसमें भी कुछ म्यूल वैरायटीज़ आती है। तो वो म्यूल वैरायटीज़ की जानकारी पूरी होनी चाहिए आपको, जिससे आपको पता चले कि जो एक नॉर्मल स्मारक सिक्का है वो और म्यूल वैरायटी सिक्का है वो दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैं इसी पे पूरी एक मेरी रिसर्च बेस बुक बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि उसमें सारी डिटेलिंग मैं देने वाला हूँ, ओएमएस कॉइन से रिलेटेड, एरर कॉइन से रिलेटेड, एरर नोट से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी जो अलग अलग टाइप्स के वैरायटीज़ आती है, डाई वैरायटीज़, एज वैरायटी, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग रहेगी उसमें। ताकि होगा ये कि जब आप वो चीज़ आपके हाथ में रहेगी तो जो भी कॉइन आपको मिलेगा आप उसको तुरंत चेक कर पाओगे कि ये किस वैरायटी का है, क्या इसकी वैल्यू है, स्केयर है, रेयर है,
या कॉमन है। वैसे मैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्केयर रेयर टाइप के ही कॉइन्स को हाईलाइट करने वाला हूँ। अदरवाइज़ अगर पूरे कॉइन्स को हम उसमें लिस्टिंग करने जाएंगे तो वो भी बहुत मोटी एक बुक बन जाएगी, जो मैं नहीं चाहता कि मतलब इस टाइप की पूरी बुक लोगों को पढ़नी पड़े। 4-5 पेज या मैक्सिमम 10 पेज में सारी चीज़ कवर हो जाए, ताकि एक न्यू कलेक्शन करने वाला बंदा जब उसको ले हाथ में तो उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन की शक्ल में उसके पास ये चीज़ रहे, ताकि जो भी कॉइन उसको मिले एटलीस्ट उसको पता रहे कि भाई ये कॉइन की कीमत क्या है। उसमें मैं ब्रिटिश इंडिया के कॉइन भी ले रहा हूँ, रिपब्लिक इंडिया के पूरे कॉइन ले रहा हूँ जो भी रेयर और स्केयर होंगे। उसमें कॉमरमेटिव कॉइन्स भी होंगे, स्मारक सिक्के जिसको बोलते हैं, ओएमएस एरर कॉइन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स, फिर नोट्स है, चाहे ब्रिटिश इंडिया के दौर की नोट हो या रिपब्लिक इंडिया के टाइम में हमारी जो आज की नोट्स है उसके बारे में, फिर उसमें एरर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेलिंग होगी। तो बस ये बताना था आपको आज के वीडियो में कि ओएमएस कॉइन का एक एग्जांपल देना था, एज वैरायटी के बारे में बताना था, थिक बॉर्डर किस तरीके से हो जाता है। और ये एच मिंट वाला जो सिक्का है, बहुत लोग इसकी फ़ोटो भेजते हैं, लेकिन ये सिर्फ कॉपर में बना होगा तो वो आपके लिए अच्छी कीमत दिला सकता है। ये नॉर्मली जो एच मिंट वाला है इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, 10-15 रुपया बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाती है। वैसे नॉर्मली ये 5 रुपया में भी मतलब मिल जाता है, ख़रीदने जाएंगे हम बल्क में एक साथ 100, 200, 500 सिक्के भी आपको ख़रीदने तो 10-10 रुपये में भी आराम से ये मिल जाते हैं। तो जानकारी होगी तो यही, अगर सही सिक्का आपके हाथ में लगेगा तो एक सिक्के की कीमत आपको 1 लाख से ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे।